जीत के बाद मुझे आके मिलेगा, उसे लेकर देने वाला गर्व से कल्लू को मिलेगा। क्या कंडियर, कल्लू को मुकाबले में उतारेगा क्या? आजा मुन्ना पांडे, पहले जैसा तू बकरे को बराबर ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। पिछले साल तूने जिस बकरे को ट्रेनिंग दी थी उसे विलास ठाकुर के अखाड़े में उतारा था, तो जानते हो वो विलास ठाकुर के अखाड़े में हार गया। तुम्हारा साला सोम तिवारी बकरे को ट्रेनिंग दे रहा है, उसे अखाड़े में उतारेंगे तो वही होगा, क्योंकि उसका बकरा अभी से ही लड़खड़ा के चल रहा है। मेरी बात मानो तो एक काम करो, उस बकरे को किसी से अच्छे दाम लेकर बेच दो, नहीं तो उसे मंदिर में चढ़ावे के लिए देना मेरे पड़ेगा। कल्लू के बारे में कभी कुछ मत बोलना। इस मुकाबले में मेरे कल्लू को ही जीतना होगा। इसके लिए कोई रास्ता है तो बता। अगर कल्लू नहीं जीता तो मैं तेरी ट्रेनिंग के लिए शिकायत करूंगा। मुकाबले के लिए पैसा भी भर दिया है। वो लोग मेरे कल्लू को आकर देखकर चले गए हैं, इसलिए कल्लू को हम बदल नहीं सकते हैं। कल्लू ही मुकाबले में भाग लेगा, कैसे भी जीतना ही होगा। भाई, सोम तिवारी ने कहा है कि बकरे को अखाड़े में नहीं उतार सकते। मैंने तो पहले ही बोला था ना कि उसे अखाड़े में नहीं उतार सकते हैं। मुन्ना पांडे, पैसे के लालच में बकरे को अखाड़े में उतारेगा तो सोम तिवारी का नुकसान ही होगा ना। मेरी बात सुनो, अपनी बहन वीरमई से बोल के इस मुकाबले से हट जाओ, तुम्हारी इज्जत तो बच जाएगी। करबन स्वामी बकरे को ही सिर्फ नहीं, आदमी को भी मांगेगा। मेरा साला सोम तिवारी, कल्लू को मना कर दिया ना? ठीक है भाई। जो भी बकरे को उतारेगा हारना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी काम करना पड़े तुम लोग करो। जी भाई। तू जाके मायन को बोल दे। ठीक है भाई। नमस्ते। 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 चावल बनाने वाली हंडी सब ठीक है ना? ठीक है, जल्दी तैयार करो। सब अच्छा है। सब तैयारियां कर ली है ना? हमारे बकरे को लाए हैं ना? आज के मेले में सभी लोगों का स्वागत है। मदुरई जिला में काली को हराने के लिए आदमी ही नहीं है। कोई भी बकरे को अच्छे से ट्रेनिंग देके ही अखाड़े में उतारता है। मुकाबला चलते समय पीछे रहकर कोई भी बकरे को आंखों के इशारों से जिता देता है। विलास ठाकुर के दूर का रिश्तेदार है वो कलिंगन। जायदाद के लफड़े में दोनों आपस में बात नहीं करते, फिर भी वो कलिंगन को ट्रेनिंग दे रहा है, जो हमारे लिए खतरा है। त्योहार खत्म होते ही मुकाबले को शुरू कर देंगे। सोम तिवारी के बकरे के साथ करपैया बकरा भी उतरेगा। उसी समय हम वीर सिंह के बकरे को भी उतारेंगे। वीर सिंह के बकरे को ही जीतना होगा। उसके लिए बकरे के पेट पे टक्कर मारनी होगी। भेड़ना, बकरे के आँख में मिट्टी डालनी पड़ेगी। जरूर, तभी हमारा बकरा जीतेगा। मुन्ना पांडे की ट्रेनिंग से जो बकरा हारा, ऐसा इतिहास नहीं है। मेरा साला सोम तिवारी जब मुझको मना किया, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, सोम तिवारी के बकरे को हारना होगा। ट्रेनिंग के लिए सोम तिवारी को मुझे ही बुलाना होगा। बिना चलो पैन चलो, गाँव में मैं अकेला ट्रेनिंग वाला रहूंगा। सोम या मुन्ना। आजकल बहुत सारे मुकाबले होते हैं, मगर हमारे ठाकुर खानदान के मशहूर मुकाबले के लिए हमने एक मेला का आयोजन किया है, ताकि अलग अलग जगहों में होने वाले मुकाबले अब एक ही जगह हों। और इसके लिए उन्होंने अपनी ही जमीन चुनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जमीन पर देवी माँ का मंदिर बनाया गया है। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। आप लोग मुझे स्टेज पर मत ढूंढिए। स्टेज पर खड़े होकर बातें करना पुराना स्टाइल है, अब ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं जो भी कहूँगा आप लोगों को सुनना पड़ेगा। खैर चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। इस मुकाबले में कुल मिलाकर 32 बकरे हैं और उनमें से खास है विलास ठाकुर का बकरा। और एक खास बात, ये मुकाबला दूसरे मुकाबलों जैसा नहीं है। सोम तिवारी के बकरे के साथ कोई भी बकरा मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर कोई असली मर्द है तो अपने बकरे का मुकाबला इनके बकरे के साथ करवाने के लिए उतारो। है तो आओ आओ आओ, हम भी असली मर्द को देखें। किधर है वो असली मर्द? अब आएगा मुकाबले का असली मजा। आप लोग खुद ही देख लीजिए क्या मुकाबला है। देखिए अब मुकाबले में कितना मजा आ रहा है।
देखिए देखिए क्या मुकाबला हो रहा है। ये बकरे नहीं शेर है, शेर, खबर शेर। देखते हैं किसकी जीत होती है। रेडी है? अब मुकाबले के लिए जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब से यहीं पर सारे मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। हे, चलो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह फुल टाइट होकर आ गया है, परेशान कर रहा है। जाओ यहाँ से। हाँ, रेडी रेडी। देखिए मुकाबले के लिए बकरे तैयार हैं। हो सकता है आज बकरे 75 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा मार खा लें। मारो। हाँ। ये क्या? सोम तिवारी के बकरे को पहली चोट लगी है। चल जा। अरे ये क्या? और परेशान कर रहा है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। हाँ, सब लोग रेडी हैं। शाबाश। ये दूसरी लगी, ये तीसरी। ये क्या हुआ? वो पीछे हट रहा है। लगता है अब ये बेहोश हो जाएगा। मुकाबले का रूप बदल रहा है। देखिए इन्हें। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मार 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 मार। 13। अरे कोई बकरे को पानी पिलाओ। किसके मुकाबले में किसके बकरे को उतार रहे हो? मेरे साथ मुकाबला करने की औकात किसकी है? पहले उस बकरे को यहाँ से बाहर निकालो। आज पहली बार ऐसा हुआ है। उठाओ उठाओ। मामा ये क्यों गुस्सा होकर चले गए? इसे मुकाबला कहते हैं। क्या छोटे, मुकाबला खत्म होने के पहले ही जा रहे हो? वो बकरा जिंदा है क्या? क्या हो गया सविता? क्या यार, पापा नहीं दिख रहे हैं? अपने बाप को नल्ला पांडे तेवर और उसके भाई तांडव तेवर ने अच्छे से बेवकूफ बना दिया है। ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आओ चलते हैं। गांव की चिड़िया घास खाने वाली सबकी थूकने लायक स्थिति हो गई है। कुआं खोद के मंदिर बना के प्रणाम करके जाने वाले को खराब महीना है बोल के वापस भेजा था। मान मर्यादा को हवा में उड़ा के ऐसे बहादुर से खड़े होंगे तो क्या मतलब है? मैं इतना चिल्ला रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मंदिर नहीं चाहिए, मीनार नहीं चाहिए, कितनी बार बताऊँ? सुने क्या? अभी क्या हुआ देखा ना? अभी क्या हुआ? किससे हारा? अपने भाई से हारा ना। इस साल नहीं तो अगले साल जरूर जीत जाऊंगा। इसके लिए चिल्ला क्यों रही हो? भाई भाई से हारे तो हारना कहते हैं क्या? सिक्के को उछालने पर या तो छापा होता है या कांटा। हमेशा छापा ही नहीं गिरता। जीत और हार दोनों बदल बदल कर होते रहते हैं। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। विज्ञान और कानून की बातें करने के लिए अच्छी होती है। मुकाबले में भाग लेने का फैसला किया था तो 1 महीने पहले विलास ठाकुर को बताना चाहिए था ना। क्यों नहीं बताया? बिना बताए अचानक अपने बकरे को उतारा था ना। उसका मतलब क्या है? उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने बनाया। मंदिर, घर और जायदाद उसी की है ना, और उसी ने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने बकरे को अखाड़े में उतारा। ऐसी हालत में बड़े आदमी बनकर सफेद कपड़े में गांव में घूम रहे हो। चुप हो जा पागल औरत, नहीं तो अभी यहीं तेरा गला दबा दूंगा। दबा दो। तुम मेरे ही गले को दबा सकते हो। उस दिन सड़क पे बेइज्जती करने वाले के घर की नौकरानी से अपने बेटे की शादी करवाई। उस दिन से आज तक समाज में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। तुमसे शादी करने से तो अच्छा था मैं चुपचाप विलास ठाकुर से शादी कर लेती। जब तक तू जिंदा रहेगी मुझे ही नहीं मेरे वंश का भी जीना हराम कर देगी। तेरा कुछ न कुछ करना होगा। क्या यार, सब लोग परिवार के साथ चले गए बोले थे। सब परदेसी लोग यहीं पर घूम रहे हैं। क्या यार, सुबह से चावल को सुखा रहे हो? कब वे लोग आ जाएंगे? चले लेकर के जाओ। गोदाम वहाँ पर है, ये थोड़ा जल्दी चलो उठाओ। उठाकर वहाँ पर रख दो। नमस्ते माँ जी। हाँ। आगे सारे चंगू मंगू, तुम लोगों को क्या मैं ताज पहनाऊंगी? आ गए बड़े इज्जत मांगने वाले लोग। क्यों रे,
तेरे को इज्जत दूंगी, तू ही काम पे आएगा क्या? हाँ? मरे जा रहे हैं इज्जत पे। क्या नेताजी, माँ जी बेइज्जती करके बात करी और आप शांत हो? ए चुप बैठना यार। ए बेशरम लड़के, क्या उधर खुसर खुसर कर रहे हो? क्या नेताजी? बेशरम लड़के, शादी करनी है पर पत्नी को चावल खिलाने की औकात नहीं है। बात करते हैं धनवानों जैसी। शंकरी आ रहा है, चुप हो जाओ। ए चेयर लेके आ रहे। हमारे गांव के परिवार वाले बाहर गांव जाने वाले हैं, माँ जी। चिन्ना पांडे, पैसे बढ़ाओ नहीं तो काम छोड़कर चला जाऊंगा बोला तूने। पागल हो गया है क्या? चद्दर ओढ़ के आंख बंद कर लेगा तो दुनिया छिप जाएगी क्या? काम छोड़ के जाएगा तो ठीक है, काम छोड़ के जाएगा तो भी ठीक है, दुनिया छोड़ के जाएगा तो भी ठीक है, उसके बारे में मुझे फिक्र नहीं है। कौवा तालाब से गुस्सा होकर बिना नहाए जाएगा तो तालाब को क्या नुकसान होगा रे? मुंह बंद करके काम कर, जा रे। बोलिए आप। ठकुराइन, इस गांव में पानी की समस्या है। अबे अनाड़ी के बच्चे कहीं के, तेरे घर की समस्या सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्या? ए बुजुर्ग सब आए हैं ना, थोड़ी शांति रख। बोलिए, आप बोलिए। इसके बाद अब क्या बात करेंगे इन मूर्ख लोगों से? तुम लोग आपस में ही बातें करोगे तो कैसे होगा? जोर से बोलो। 18 साल से ये त्योहार मनाया जा रहा है। हेलो, त्योहार पे मैं नहीं आऊंगा रे। बेकार में लोग भगवान को मानेंगे, उसके लिए मैं आऊं क्या? यहाँ पर लोगों को हजारों काम है। ये ले बात कर। ए बेअक्कल, नारियल सर पे गिरेगा ये सोचकर आंगन में ही खड़े रहेगी क्या? अगले हफ्ते त्योहार है तो अभी से निकलने के लिए बोल रही हूँ। कितना काम पड़ा है यहाँ। पकड़ रहे, अब काम की बात करेंगे तो अच्छा होगा। ठकुराइन, पंचायत बुलाया जाए तो कैसा रहेगा? पंचायत? इसलिए पंचायत? तेरी बीबी फिर से किसी को लेके भाग गई क्या? है? निकलो यहाँ से। अरे साहब, आपको तो पता ही है ये मंदिर आपके परदादा का बनाया हुआ है। ये बात पूरे गांव को पता है। अगर केस करेंगे तो जीत हमारे ही पक्ष में होगी। इसके बाद चलाकर क्या करने वाले हैं? यह मुकाबला मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम साइड में खड़े हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? मुझे मुकाबला नहीं चाहिए बोल रहा हूँ। मैं ये सब नहीं करूँगा। मेरा फैसला अटल है। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? पहले क्या हुआ आपको पता है ना? मुझे उस मुकाबले में बिल्कुल भाग नहीं लेना है। मेरे भाई ने बकरे को उतार दिया। उसके बाद क्या हुआ? कितना बड़ा हंगामा हो गया, फिर मंदिर को बंद करना पड़ा। साहब, आपको पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मंदिर आपके परदादा का बनाया हुआ है। ये सारे गांव को पता है। केस करेंगे तो जीत हमारे पक्ष में ही मैं होगी। समझ रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं हमारे खानदान में हमारी बात ही कोर्ट है। हमारे खानदान की यही परंपरा है। उस समय हम गोरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। उनके पास सब कुछ था। उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी। हमारे पास क्या था? सिर्फ कोयता और भाला था। उसके अलावा तो कुछ नहीं था ना। हमारे परदादा की बात पर विश्वास करके ही सबने लड़ाई की थी। हाँ? उनके लिए क्या दिए थे? लिख कर दिए थे क्या? वापस लेना चाहिए था ना। उनकी बात पर यकीन कर लिया था, इसीलिए। अगर बात पर यकीन नहीं करते तो उस समय पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है ना। इसीलिए मेरे परदादा और पिताजी को पेन पेपर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मुझे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई। ठीक, हाँ, चलते हैं। नमस्ते। जय हिंद। जया, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। आप खाना खा के जाते हैं, ऐसे क्यों जा रहे हैं? माफ करना बेटी। ए फिर जया, कभी। इधर आ। कहाँ से आ रही है? मेरा बैग तो देखो कैसा लग रहा है। ए, कॉलेज नहीं गई थी क्या? कॉलेज से आई है अभी। मामा, ये आजकल कॉलेज ठीक से नहीं जाती है। बकरे का मुकाबला कराने लगी है। भैया, आप कॉलेज में फोन करके पूछ लीजिए। मैं अच्छा, वहाँ से आ चल रही चुप हूँ। कर। वो बड़ी मदर टेरेसा है ना, झूठ कहाँ बोलती है। तुम और वो जो नाटक कर रहे हो ना, मारी मुत्थू ने सब बता दिया है। मेरी पोती को डांटने की आदत पड़ गई है तुम्हें। तू जा बेटी, जा। मामा, आप ज्यादा उसे सर पर मत चढ़ाओ। आपके प्यार की वजह से वो मेरी बात नहीं सुनती है। अरे वो अपनी खुशी के लिए बकरा पाल रही है। बाप रे, कितनी गर्मी है माँ। छी, अपने गांव में बारिश भी नहीं हो रही है। ऐसे जंगल में घूम के आएगी तो क्या धूप नहीं लगेगी? छांव मिलती रहेगी। तुझे तो आश्रम में भेजना चाहिए। अरे पागल, ये चीजें स्कूल लेकर जाते हैं क्या? मैं स्कूल नहीं जाती माँ, ट्यूटोरियल कॉलेज जाती हूँ। ट्यूटोरियल कॉलेज जाती है, शर्म नहीं आती? अच्छा, तुझे कितनी बार कहा ऊपर के चढ़ाव में मत जाओ, फिर भी नहीं सुनती। सारी बकरियों को पकड़ के एक बार काट देना चाहिए। ए लक्ष्मी, बकरी के ऊपर हाथ रखोगी ना तो माँ नहीं देखूंगी, काट के रख दूंगी। माँ को काटेगी? माँ को काटेगी तू? अभी तेरी आँखों में मिर्च के कहाँ भागते? रुक जा।
माँ माँ देखो तुम्हारे बेटे को अभी तक कड़ी धूप में सो रहा है। आ गया नालायक बेटा, 4 दिन से मुंह नहीं दिखाया, पूरे गांव में घूमता रहता है। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए। तू पानी दे तो अभी उसको बताती हूँ। तू ये गैस का ध्यान रखना। ठीक है माँ। हम्म। माँ, आपको दिमाग नहीं है क्या? सोते पे कोई पानी डालता है क्या? हाँ, मुझ में दिमाग नहीं है। हाँ? अगर दिमाग होता तो पानी में गोबर मिला के फेंकती थी ना। नालायक कहीं का, आवारा गर्दी करता फिरता है, हमारा नाम खराब करता है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ। आई बेटी। क्या करूं इस लड़के का? ए, मुझे देखने दे, चावल पका कि नहीं पका। 4 दिन से इस लड़के ने पता नहीं कुछ खाया कि नहीं, अपना ध्यान भी नहीं रख सकता ये। पानी देना मुझे। कितना भी हो बेटे को छोड़ेगी नहीं। तो क्या करूं बोल? उसको भूखा ही रहने दूं क्या? बहादुरी से गई थी, क्या हुआ? चुप बैठ, कुछ भी बोलती है। हाँ, चल साइड दे। अभी जा, जाना, बाद में आता हूँ। जा अभी। ए सिंघम, इधर आना, इधर देखना, इधर। अरे मैं कह रहा हूँ कि अभी जा, बाद में आना। जा। आज तो इनको। ए सुबह सुबह क्या है? क्यों रे, क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ? कुछ काम धाम तो है नहीं तुम लोगों को, और तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा भी बिगड़ गया। तुम लोग आज के बाद यहाँ मुंह भी मत दिखाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ बोलते हैं कि नहीं? अभी तक यहीं खड़े हो तुम लोग? सुबह सुबह दिमाग जाते हो कि नहीं? रुको, मेरा झाड़ू कहाँ गया? अरे माँ, क्या ढूंढ रही हो आप? बहुत भूख लगी है मुझे, जाके कुछ खाने को लाओ ना, जल्दी जाओ ना माँ। अरे अभी तो दूध चावल मिलाकर लाई थी, कहाँ रख दिया? माँ, आपको ना भूलने की आदत सी हो गई है। जाओ जल्दी जाओ, कुछ खाने को लाओ। मारूंगी तुझे। जाओ ना माँ। अरे लेकर तो आई थी यहाँ मैं। अरे मुझे याद ही नहीं कहाँ रखा। हाँ?